हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच यू में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में क्या पढ़ेंगे, मतलब ये जो जितने टॉपिक आप देख पा रहे हैं ना, इन सारे टॉपिक के बारे में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो इन सारे टॉपिक को आपको जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ता है। जनरली करते हैं कि हम लोग लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन का बुक, ये सारे बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बहुत डिटेल नहीं लिखा होता है, बस फैक्चुअल लिखा होता है। जैसे कि हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ, मोहनजोदड़ो खोज राखालदास बनर्जी ने किया। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जानना होता है इस इतिहास में या फिर पार्टिकुलर चैप्टर्स में, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना फालतू बात के सीधे काम की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पिछला वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, जिसमें डिटेल में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये शुरू होता है, घटना होती है 1853-56 की, जहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम जो होते हैं वो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग एएसआई के अध्यक्ष होते हैं, जिनको एएसआई का जनक भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था 1853-56 में, इस बात का ये मतलब हड़प्पा की जगह था जहां पर पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और ईंटें जो लाने वाली घटना थी, ये कंसर्न में आता है और ऑफिसर्स का ध्यान उन ईंटों की ओर जाता है, उन बहुत खंडहरों की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद घटना पहुंच जाता है 1853-56 से घटना पहुंच जाता है कहाँ, 1921 में। 1921 में क्या होता है, सर जॉन मार्शल क्या आते हैं, ये एएसआई के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सर जॉन मार्शल जो थे ये आपका 1921 में एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के कौन थे, हेड थे। तो 1921 में हड़प्पा की खोज का मामला आग पकड़ता है और इनके नेतृत्व में दो आदमी, दयाराम साहनी जो 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं, और दूसरे कौन थे, राखालदास बनर्जी जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, ठीक है। तो ये था खोज के बारे में, जो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया। फिर काल के बारे में पढ़ाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे कि इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के जो समय है उस समय ना हम थे ना आप थे, तो भैया जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट का अपना प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम को बताया गया है, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग समय, किसी ने बताया कि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, किसी ने बताया 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इस तरह से सबका अलग अलग मानना है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि समय जो है वो अगर हम लोग एक एवरेज या स्टैंडर्ड कुछ भी मान ले तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। काल के बाद हम लोग पढ़े थे नामकरण, कि हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से अलग अलग लिखा रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हड़प्पा सभ्यता, आप किसी बुक को उठाएंगे वहां पे शायद आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाए, कहीं आपको मिलेगा हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि हड़प्पा का नाम अलग अलग है, उसके पीछे रीजन है। वो कौन कौन से रीजन है मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आज अब हम लोग इन सारे जो रेस्ट टॉपिक है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इसका भौगोलिक विस्तार, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार का मतलब, ये जो हड़प्पा जगह है ना, ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हड़प्पा जगह है, लगभग इसका जो है अभी तक 2800 स्थल खोजा जा चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो टोटल जो साइट है, जगह है, लगभग 2800 जगह खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग भौगोलिक विस्तार की, मतलब ये कहां से लेके कहां तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले जब हम लोग विस्तार की बात करते हैं तो फिर 4 डायरेक्शन हमारे सामने आते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो पूरब में एक जगह है, कौन सा जगह है, पूरब में एक जगह है आलमगीरपुर, आपने सुना होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है सुतका गेंडोर, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर, जो आपका पड़ेगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुतका गेंडोर पश्चिम से लेकर पूरब तक ये फैला हुआ था, और उत्तर में आपका एक जगह पड़ता है मांडा। मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है, तो आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर आप जब सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश का एक साइड है से लेकर के पश्चिम में सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी, तो ये अराउंड 1600 किलोमीटर था, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो ये अराउंड 1100 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात था भौगोलिक विस्तार का। तो इसमें ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, वो क्या है। ठीक है, तो इसका आकार क्या है, तो जनरली लिखते हैं क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है। और टोटल अगर हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे कितने बड़े क्षेत्रफल में पूरे की पूरी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, तो एक्यूरेट तो नहीं लेकिन लगभग कह सकते हैं आप कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का कवर होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को, जिसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था। मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता थी, मतलब भारत की फली फूली सभ्यता थी, यहाँ के लोगों ने इसको बनाया था। जबकि कुछ विद्वानों और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं भैया, हड़प्पा सभ्यता हमारी सभ्यता नहीं है, ये विदेशों की सभ्यता है, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इनके समकालीन थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता उन सभ्यताओं से प्रेरित होकर फली फूली थी, या फिर उनके लोगों का यहाँ पे योगदान था। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का डिस्कशन, क्योंकि आप ये जानेंगे हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली में हमारी अपनी सभ्यता है, अपनी विकसित सभ्यता है, हमारे लोगों ने इसको बनाई थी, या फिर ये सभ्यता विदेशों से फली फूली सभ्यता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो हम लोग डिस्कशन कर लिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। अब जो अगला टॉपिक है आपके सामने वो क्या है, वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, मतलब ये कैसे आया इधर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव के बारे में पढ़ते हैं तो दो मत यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो मत है वो है विदेशी मत, और दूसरा जो मत है वो कौन सा है, वो है देसी मत। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ का अपना है, मतलब स्थानीय लोगों जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, इन लोगों के द्वारा बनाई गई ये सभ्यता थी। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे इसका विदेशी मत आप इसको कह सकते हैं, इनका मानना था कि नहीं भैया, हड़प्पा सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित थी, ये फली फूली थी। ठीक है, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता से फली फूली थी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था, इसको मानने वाले बहुत ही फेमस इतिहासकार है, जैसे कि गार्डन चाइल्ड का नाम आपने सुना होगा। तो गार्डन चाइल्ड का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है विदेशी सभ्यता से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे हम लोग दूसरा, तो मैके, अर्नेस्ट मैके का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो इनका भी मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है विदेशी सभ्यता से फली फूली है। इसके बाद सर मार्टिमर व्हीलर, इनका भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशों की सभ्यता है। इसके अलावा डेडी कोसाम्बी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान इतिहासकार है, इनका भी मानना था कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी सभ्यता है, ये यहाँ की नहीं बल्कि विदेशी से प्रेरित था। उनका इसके पीछे काफी सारा तर्क भी था। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो देसी मत को मानने वाले लोग हैं, जिनका ये मानना है कि नहीं भैया, ये सभ्यता कहीं बाहर की सभ्यता नहीं थी, दूसरे लोगों ने इसको नहीं बनाया था, बल्कि हमारी हजारों लाखों वर्षों से हमारी ये अथक मेहनत और प्रयासों से फली फूली एक सभ्यता थी। ठीक है, और इसको मानने वाले एक बहुत ही जबरदस्त और फेमस आदमी है राखालदास बनर्जी। ये वही बंदा है जो 1922 में 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, आपको पता होगा। तो इनका जो बेसिकली मानने का आधार था, उनका कहना था कि जो यहाँ पे रहने वाले आर्य लोग थे ना, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम लोग इसमें तर्क आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिससे आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि ये सभ्यता आखिर है कहाँ का। ठीक है, जैसे कि लिपि, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की। तो जिनका मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये फली फूली थी, तो भैया ये बात आप जान लीजिए कि लिपि जो है वो मेसोपोटामिया की कौन सी लिपि थी, किलाक्षर लिपि चलता था कहाँ, मेसोपोटामिया में। लेकिन हमारी हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो कौन सी थी, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब पिक्टोग्राफी। मतलब लोग यहाँ पे जो है ना चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। जैसे कि अगर उनको मछली खाने का मन करे तो मैंने मछली बना दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लिपियां हड़प्पा सभ्यता की जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसका कारण है कि ये लिपि भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया, मतलब लोगों ने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को बताया है। ठीक है,
दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जो मेसोपोटामिया से मानने वाले लोग हैं वो नगर नियोजन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नगर नियोजन का, तो मेसोपोटामिया का नगर नियोजन थोड़ा कम विकसित था। आप देख पा रहे हैं एरो नीचे की ओर है, मतलब ये कम विकसित था। जबकि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी नगर नियोजन ना जबरदस्त थी, काफी डेवलप थी, ये विकसित ज्यादा थी, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा इनकी विशेषताओं के बारे में, तब आपको बताएंगे वहां का नगर नियोजन कैसा था, जिसमें आप पढ़ेंगे कि बहुत ही प्लान्ड सिटी था इनका। मतलब ये जो घर बनाते थे ना, तो घर के बगल में नालियां हुआ करती थी, जो सड़क के साथ जो मेन नाली होता था इसके साथ मिल जाता था। हर घरों में बाथरूम हुआ करता था, और जो भी सड़कें होती थी वो बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर समद्विभाजित करती थी। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भैया मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कम विकसित है और हड़प्पा सभ्यता ज्यादा विकसित है। अब आप ही बताइए कि हम जिससे प्रेरित होंगे, क्या वो हमसे भी गिरा होगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा क्या है, मुहरों की अगर बात करेंगे तो भैया मेसोपोटामिया के जो मुहर थी वो नॉर्मली बेलनाकार पाए गए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो भी मुहर है वो चौकोर पाए गए हैं, मतलब चतुर्भुजाकार या त्रिभुजाकार, सॉरी ये आयत या वर्गाकार आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुहर किस में यूज होता था आपको पता होगा कि जब भी कोई किसी सामान को कहीं पर भेजने का होता था तो हम लोग इस पे क्या करते थे, मुहर बंदी करके भेजते थे, ताकि अगला को अगर लगे मिट्टी का ये मुहर छाप दिया जाता था, ताकि अगर ये टूटा हुआ मिलेगा मतलब इस सामान के साथ छेड़खानी किया गया है, ठीक है, ये अगला को पता चल जाए। इस तरह से हम लोग मुहरों का यूज करते थे। तो ये था देसी मत और विदेशी मत में फर्क करने का। लेकिन लिपि, नगर नियोजन और मुहरों के अलावा और भी 2 पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है मंदिर, आप ले सकते हैं कि मेसोपोटामिया में खुदाई से बहुत सारे मंदिरों के साक्ष्य जो है ये पाए गए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे कि पशुपति नाथ की मूर्ति पाई गई है, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, तो वो बहुत सारे देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कभी भी मंदिर नहीं बनाया, कहीं पर मंदिर का साक्ष्य नहीं पाया गया है। जबकि मेसोपोटामिया में मंदिर का साक्ष्य पाया गया है। अब आप ही तुलना कर लीजिए कि कहाँ से था। दूसरा आप कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, ईंट। अगर हम लोग बात करते हैं ईंटों की, जिसके लिए जहां से हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व का पता चलता है, तो ईंटों की जब तुलना करते हैं या बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में जो ईंटें पाई गई है ना, वो नॉर्मली कच्ची ईंटें पाई गई है, और हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें पाई गई है। अब आप ही बताइए कि बाप कभी बेटा से गिरा हुआ तो नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा उठा हुआ रहेगा, तब फिर ये कच्ची ईंटों का प्रयोग क्यों करते थे? ऐसा साक्ष्य पाया गया है। तो खैर ये एक कंपेरिजन करने के लिए ये सभी पक्ष थे। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज को पढ़ लिया, इनके टाइम पीरियड को पढ़ लिया, नामकरण पढ़ लिया, बहुत सारे नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनके उद्भव को देखा, जिसमें से देसी मत, कुछ विदेशी मत, कुछ कहते हैं कि नहीं भैया ये हमारी अपनी थी, कुछ कहते हैं कि नहीं ये विदेशों की सभ्यता थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, जिसमें आपको बताएंगे इनकी नगर नियोजन कैसी थी, इनके दरवाजे खिड़कियां किधर खुलते थे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी विशेषता में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो आप पढ़ेंगे जैसे, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक विस्तार देख लिया हम लोगों ने। प्रमुख स्थल में क्या आता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग मैंने आपको बताया कि 2800 स्थल खोजे गए हैं। तो प्रमुख स्थल में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, चनुदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, ठीक है, ये सभी जगहों के बारे में पढ़ेंगे। लिपि ये तो शॉर्ट में था लिपि, लेकिन आपको लिपि के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो बहुत बड़ा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का, वो है इनका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ को समझने का, जो उम्मीद है एक वीडियो में कवर हो जाएगा। और सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जब इतनी बड़ी सभ्यता फली फूली थी तो इनका डिक्लाइन कैसे हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया, कौन से ऐसे कारण थे जो ये सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार थे। तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है।